सरकार दो आलम ने सहाबा से फरमाया, बल्कि सोचने की दावत दी। अब एक मंजर है, मैं मफहूम अर्ज करता हूँ, आप विजुअलाइज कीजिए अपने तौर पे। तो कुछ सवाल जवाब करता हूँ ज़रा मैं आपसे, आप अपने घरों में बैठे ज़रा इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। एक शख्स है, ये सरकार सहाबा से बात कर रहे हैं, मफहूम। एक शख्स है, उसकी सवारी है ऊंट, सवारी पर सारा सरो सामान है, और सवारी पर सारा सरो सामान लादे हुए वो शख्स एक डेजर्ट में, एक सहरा में सफर कर रहा है, अकेला है, फर्ज कर लीजिए बिल्कुल अकेला है। बीच सहरा में पहुंचा है, अच्छा खासा सफर तय करके बीच सहरा में पहुंच गया, बहुत थका हुआ था, सोचा कुछ देर आराम कर लूं। आराम करने की खातिर ऊंट को अपनी सवारी को बांधा, वो सवारी जिसमें सारा सामान है, लेट गया, सो गया, सोता रहा। कुछ देर बाद, कह लीजिए कुछ घंटों बाद, बेदार हो गया। नींद से बेदार हुआ, आंखें मूंदी, यहां वहां देखा, तो उसने देखा कुछ कुछ अनयूजुअल है। तो अब जब अतराफ का जायजा लिया तो देखा कि ये क्या, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये मेरी सवारी कहां गई, ऊंट कहां गया। जरा थोड़ा सा आगे पीछे दौड़ के देखा कि यहीं कहीं हो, ऊंट गायब है। वो ऊंट जिस पर उसका मालो मता था, जिस पर सारा खाना पीने की सारी चीजें, वो ऊंट नहीं मिल रहा उसे। लेकिन अभी इस वक्त इस शख्स को इस ऊंट पर जो उसका अगर कोई मालो मता था तो उसकी फिक्र नहीं है, उसको फिक्र अपने मालो मता की नहीं है, उसको असल फिक्र ऊंट पे मौजूद खाने की है, खाने से ज्यादा पानी की है। क्योंकि शहर में नहीं है कि जहां कहीं से खाना ले आएगा, पानी ले आएगा, घर के पास हो, सहरा के बीच में है, ऊंट पर खाना और पानी, और ऊंट गायब हो गया है। तो अब हाल ये है कि बीच सहरा में ना आगे जा सकता है ना पीछे लौट सकता है। अब आप एक लम्हे को वापस आइए मंजर पे, साहब अपने जहनों में सरकार दो आलम के कलाम को, मंजर कलाम को सोच रहे हैं कि ये जो अजब नहीं विजुअलाइज कर रहे हो। तो आपने फरमाया जिस जिस हद तक, जिस जिस सम्त में ऊंट ढूंढने के लिए दौड़ धूप कर सकता था उसने की। बिल आखिर किस्सा मुख्तसर ये शख्स ऊंट के मिलने से मायूस हो गया। मैं यूं कह दूं कि ऊंट से मायूस नहीं हो गया, ये शख्स अपनी जिंदगी से मायूस हो गया। उस वक्त तो ऊंट पर जो खाना पीना था वो उसकी जिंदगी थी ना, अब खाएगा नहीं पिएगा नहीं तो मर जाएगा, बल्कि तड़प तड़प के मरेगा, बिलक बिलक के मरेगा। तो इससे ज्यादा नाउमीदी की कैफियत क्या होगी किसी इंसान पे कि बीच सहरा में और ये आलम हो गया। मायूसी के इंतहा के साथ अभी वो बैठा है, यहां तक कि उसकी आंख लग गई, होता है ये सोच के आंख बनी, उसको यकीन होगा कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नींद है, फिर सो गया, फिर सो गया। कुछ देर बाद फिर आंख खुली, जहन में ना बिल्कुल नाउमीद हो के सोया, यकीन हो गया बल्कि कि सब खत्म हो गया। अब जो आंख खुली और अब जो मंजर देखा तो एक नया मंजर था। वो मंजर क्या था, वो ऊंट उसके सामने खड़ा है। अब आप जरा विजुअलाइज कीजिए कि इस इंसान की क्या कैफियत होगी। यानी इसने असल में ऊंट को नहीं देखा है, इसने अपनी जिंदगी को खड़ा पाया है, जिसको यकीन हो गया था कुछ नहीं बता। यानी मौत के मुंह से बचकर नई जिंदगी पाने वाले इस शख्स के मुंह से बेख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज निकलने थे, और वो निकले जाहिर है। अब सरकार दो आलम ने खुलासा कलाम सहाबा कराम को मुतवज्जे किया, सब उस मंजर से वापस आए। अब सरकार दो आलम ने सहाबा से एक सवाल किया, कहा बताओ इस शख्स की जिसको अभी ऊंट नजर आ गया है, इसकी खुशी का लेवल क्या होगा, इसकी खुशी के अल्फाज मेरे, इसकी खुशी की इंतहा क्या होगी। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे ज्यादा वो इंसान किसी चीज से खुश हो ही नहीं सकता था। उसको उस वक्त दुनिया भर के माल, हीरे जवाहरात, दौलत लाकर भी दे देते और कहते कि या ये सब मिलेगा या ये ऊंट मिलेगा, तो भी वो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, ऊंट चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए। तो उस शख्स से ज्यादा खुश वो उसको और कोई चीज कर ही नहीं सकती थी। ये जो खुशी इसको मिली है, इसकी तो जिंदगी चली गई थी, इसे जिंदगी मिल गई। आपने फरमाया, और ये है खुलासा कलाम, ये सारा मंजर अब जहन में। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे हुए सहाबियों की तरफ और कहा खुदा की कसम जब एक गुनाहगार, खुदा की कसम जब एक गुनाहगार गुनाहों से पलटकर अपने रब की तरफ मुतवज्जे होता है तो अल्लाह उस गुनाहगार से इस नई जिंदगी पाने वाले सहराई शख्स से भी 70 गुना ज्यादा खुश होता है कि मेरे बंदे ने मेरी दामन रहमत में पनाह ढूंढ लिया।
अल्लाह अकबर। इसलिए कि अल्लाह को तो अपने बंदों का पलटना ही तो पसंद है। अल्लाह अकबर। तो यानी ये इंसेंटिव दिया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला को इतना पसंद है ये काम।